बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, गोविंदपुर। गांव छोटा था, साधन कम थे, लेकिन वहां के लोगों के दिल बड़े पवित्र और भक्ति से भरे हुए थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, माधव। माधव देखने में साधारण था, सांवला रंग, फटे पुराने कपड़े, कंधे पर कुल्हाड़ी और आंखों में असीम शांति। उसके पास न धन था, न जमीन, न कोई बड़ा परिवार। बस था तो केवल भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। माधव की दिनचर्या। माधव का हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वो सबसे पहले यमुना किनारे जाकर स्नान करता, फिर मिट्टी से सने हाथ जोड़कर कहता, हे कन्हैया, आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। मुझे बस इतना देना कि मेरा मन तुझसे कभी न डगमगाए। इसके बाद वो अपनी झोपड़ी में रखी श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाता। मूर्ति मिट्टी की थी, थोड़ी टूटी फूटी, लेकिन माधव के लिए वही साक्षात श्री कृष्ण थे। वो रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम तक गांव के बाजार में बेच देता। जो पैसे मिलते उनमें से थोड़ा अनाज खरीदता और बाकी भगवान के नाम पर गरीबों में बांट देता। लोग कहते, अरे माधव, खुद के पास कुछ नहीं है फिर भी दान करता है। माधव मुस्कुराकर कहता, जब सब कुछ कन्हैया का दिया है तो लौटाने में कैसा डर। गांव वालों की परीक्षा। गांव में कई लोग माधव की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, भगवान पेट नहीं भरते, काम कर, भजन से क्या होगा। लेकिन माधव कभी क्रोधित नहीं हुआ। वो बस इतना कहता, कन्हैया पर भरोसा है, वही मेरा सहारा है। कठिन समय की शुरुआत। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, न बारिश हुई न फसल उगी। जंगल में भी लकड़ियां कम होने लगी। अब माधव को दिन भर मेहनत करने पर भी केवल 2 वक्त की रोटी मिलती। कई बार ऐसा हुआ कि माधव भूखा सो गया, लेकिन फिर भी उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। एक रात वो झोपड़ी में बैठा श्री कृष्ण की मूर्ति को निहार रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, कन्हैया, अगर आज कुछ नहीं मिला तो भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस मेरा विश्वास बचाए रखना। उसी रात माधव ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक बालक आया, मोर पंख लगाए, पीतांबर धारण किए, मुस्कुराते हुए। बालक बोला, माधव, क्या तुम मुझ पर सच में भरोसा करते हो। माधव रो पड़ा, प्रभु, मेरे पास भरोसे के सिवा कुछ है ही नहीं। बालक हंसा और बोला, तो कल जंगल के उस पुराने बरगद के पास जाना, वहां जो मिले उसे स्वीकार करना। इतना कहकर वो बालक अदृश्य हो गया। अद्भुत चमत्कार। अगली सुबह माधव उसी स्थान पर पहुंचा। बरगद के पास जमीन खुदी हुई थी। जब उसने कुल्हाड़ी से थोड़ा और खोदा तो नीचे से एक पुराना घड़ा निकला जो सोने के सिक्कों से भरा था। माधव चौंक गया, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने घड़ा वापस जमीन में रख दिया। वो बोला, कन्हैया, अगर ये धन मेरी परीक्षा है तो मैं इसमें सफल नहीं होना चाहता। मेरा विश्वास बीचकर मैं अमीर नहीं बनना चाहता। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने माधव का ये त्याग देखा। अचानक वो ब्राह्मण तेज प्रकाश में बदल गए। वही बालक प्रकट हुआ, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, माधव, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान को पाने के लिए भगवान के दिए धन को भी ठुकरा दे। कृष्ण ने माधव के सिर पर हाथ रखा। कन्हैया का वरदान। भगवान बोले, माधव, आज से तुम्हारे हाथ से निकली हर लकड़ी किसी न किसी का जीवन संवारेगी। उस दिन के बाद माधव की लकड़ी से बने हर वस्तु में अद्भुत शांति होती। बीमार ठीक होने लगे, झगड़े शांत होने लगे, लोगों को सुकून मिलने लगा। माधव का अंतिम संदेश। माधव कभी राजा नहीं बना, कभी धनवान नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान का सबसे धनी भक्त बन गया। मरते समय उसने कहा, भगवान को पाने के लिए धन, शक्ति या चमत्कार नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। कहानी की सीख। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, विश्वास से होती है। भगवान परीक्षण लेते हैं, त्याग देखते हैं। जो भगवान पर अडिग रहता है वही सच्चा भक्त होता है।